इस इज्म से वो ताल्लुक रखते थे, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो हिंदू था, चाहे सिख था, ईसाई था, सब लोगों ने एकजुट में और देश के पूरे लोगों ने समर्थन किया इस वार का, जो अभी वार चल रही है। मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि छोटे से समय में आपने अपने ऑफिस में हमको एक मौका दिया, और मैं डीसी डोडा रेस्पेक्टेड हरविंदर सिंह जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत अरसे से, लगभग मुझे भी लग रहा है कि 20-25 साल से यहाँ पे एक प्रयास हो रहा था कि यहाँ पे एक मीडिया का ऑफिस हो, लेकिन नहीं बन रहा था। लेकिन इन्होंने और आप लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की, जिसका यहाँ पे एक अच्छा सा दफ्तर बन गया मीडिया का, और हम चाहेंगे कि इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी कि ये दफ्तर अच्छी तरह से यहाँ पे चले, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से हमारा बड़ा पुराना एक रिलेशन है, हम भी चाहते थे कि कभी बहुत बार मिलना जुलना ना हुआ, मैं भी कहीं किसी काम की वजह से थोड़ा व्यस्त रहा, तो आज बहुत अच्छा मौका मिला कि हमें इस तिरंगा रैली में एक मिलने का मौका हुआ। तो उसी के चलते आज हमने भी चाहा कि आप भाइयों से बैठ के एक वार्तालाप करें, जो आज की हमारी तिरंगा की रैली थी। थोड़ा सा बताएं तिरंगा रैली के बारे में। मैं आपके सोशल मीडिया के द्वारा सारा ही आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरे देश के अंदर जो पहलगाम में 22 तारीख को एक आतंकवादी द्वारा हमला हुआ था, जो हमारे टूरिस्ट थे वहाँ पे अच्छी चहल पहल थी, कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे टूरिस्ट जा रहे थे, तो उनका नाम पूछ के उनकी हत्या कर दी गई वहाँ पे। तो उसी के चलते फिर बीच में 5, 6, 7 मई को एक ऑपरेशन हुआ, जिसको हमारी सेना ने बहुत अच्छा उसका अंजाम दिया। पाकिस्तान को उसके जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उन सबको तबाह कर दिया, और आर्मी की जो वहाँ की आर्मी थी उससे भी अच्छी लड़ाई उन्हें लड़ी। जो भी उनकी तरफ से मिसाइलें फेंकी गई थी, जो भी ड्रोन फेंके गए थे हिंदुस्तान के अंदर, आपने देखा कि जम्मू में भी शेलिंग हुई, वहाँ अमृतसर में भी हुई, पठानकोट में भी हुई, जम्मू के कई एरिए में, और रजौरी पुंछ में कुछ हमारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी आर्मी ने बहुत दम से उनका जवाब दिया और उनके अंदर के अड्डों को ख़त्म करके रख दिया। और अभी उसके बाद हमें लग रहा है कि पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो बहुत सक्षम है, उनको पूरे हर चीज़ के बारे में जानकारी। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय डोवाल NSA जो हैं, सभी लोग, हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, सब लोगों ने मिलकर अपना मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा, और उसको इस दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म किया जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सिविलियन की किलिंग हो। आप भाइयों ने भी देखा, मीडिया ने भी इस चीज़ को अच्छी तरह से चलाया कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इनकाउंटर हुए वो टारगेटेड, जहां पे आतंकवादियों के अड्डे थे उनको ही खत्म कर दिया गया, ना कि किसी सिविलियन की किलिंग की उन्होंने। आज भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सिविलियन लोग हैं उनको किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है वो हिंदुस्तान की हमारी आर्मी को बहुत तंग करना चाहती है, उनको उस्काना चाहती है। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ ऐसी रही तो मुझे लगता है हमारी सेना ने जो बहुत काम करके दिखाया है, और आपने देखा कि हमारी जो महिलाएं थी वहाँ पे, आसिफा कौसर जी और कुरैशी जी, और दूसरी और विनायका जी थी जो जिन्होंने इस कमांड को संभाला था। अगर हमारी महिला ने जाके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया है तो अभी देश के जवान बहुत सारे पीछे हैं, कभी भी ये कुछ अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपके मीडिया के द्वारा पाकिस्तान को भी ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कम नहीं है, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। अभी आपने देखा कि कश्मीर के अंदर सभी लोग जितने थे, जिस इज्म से ताल्लुक रखते थे, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो हिंदू था, चाहे सिख था, ईसाई था, सब लोगों ने एकजुट में और देश के पूरे लोगों ने समर्थन किया इस वार का, जो अभी वार चल रही थी। और सभी पार्टियों ने खड़ा होकर बोला प्रधानमंत्री जी को कि इस बार पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, और उसी के चलते उन्होंने भी एक जवाब उसको तो दे दिया है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि फिर भी सीज फायर होने के बावजूद भी, जब उन्होंने खुद ही वहां से अलो किया, रिक्वेस्ट की कि जी हम सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन सीज फायर करने के बावजूद फिर भी वो रात को कभी ड्रोन, कभी कहीं गोला, कभी कुछ। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे देश की जो सेना है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं उनको सलूट करता हूं अपने तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने देश के राष्ट्रवादी लोगों की तरफ से, कि जिन्होंने इस किस्म की बहादुरी जताई है वहां पे। और आने वाले समय में वो फिर से इसको टारगेट करेंगे अगर थोड़ी सी भी उसने कहीं भी गलती की। जैसे कि आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली आई तो यहां से गोला चलेगा। और आपने देख लिया कि अभी
पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर और जो निहत्थे लोग थे उनकी हत्या की थी, तो उनमें से भी 2-3 मिलिटेंट्स को मारा गया। वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, हर जगह पे इस टाइम हमारी सेना एक्टिव है, हमारी उसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी के जवान है, नेवी है, अपने जेके पुलिस के लोग हैं, सारे लोग अभी मिलके इस ऑपरेशन को सर अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर कश्मीर में एक अच्छा पीस होगा। कश्मीर का टूरिस्ट जो बाहर से जा रहा था फिर से वो वहां पे जाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि सूबे कुरैशी के खिलाफ अगर उसने कुछ ऐसा बोला था तो लोगों ने उसको लताड़ा है, हमारी पार्टी ने भी लताड़ा है। और वो उसका निजी बयान था, कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन का नहीं था, किसी का नहीं था, वो उसका अपना एक स्टेटमेंट था। लेकिन उसने वो बहुत गलती की है, उसके लिए पार्टी उसको सजा देगी उसका। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उसके ऊपर उनको पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि जिस महिला ने इतना मतलब पहली बार हम हिस्ट्री में देख रहे हैं कि पहली बार एक महिला ने कमांड संभाल के पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए जाके, तो उस महिला को तो हमें सलूट करना चाहिए, उसके परिवार को सलूट करना चाहिए कि जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया है और जिस खानदान में वो रहे पूरे खानदान को सलूट